रेगिस्तान की तपती धूप के नीचे दूर दूर तक फैली रेत की लहरों के बीच एक ऊंट अपनी धीमी और दृढ़ चाल से आगे बढ़ रहा था। उसकी लंबी गर्दन गर्व से उठी हुई थी और पीठ पर भारी बोझ था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी शांति झलक रही थी। इसी रेगिस्तान के आकाश में एक नन्हा गौरैया अपने नन्हे पंखों से उड़ती, कभी ऊंट के आसपास मंडराती तो कभी दूर तक उड़ जाती। वह ऊंट की यात्रा में उसकी साथी बन गई थी। ऊंट और गौरैया की यह मुलाकात अचानक नहीं थी। एक दिन जब ऊंट रेगिस्तान के एक छोटे से ओएसिस पर पानी पी रहा था, तब गौरैया प्यास से बेहाल एक झाड़ी की छाया में बैठी थी। ऊंट ने गौरैया को देखा और अपने पास बुलाया। ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन नीचे झुकाई और अपने होठों से पानी की कुछ बूंदें गौरैया के पास गिरा दीं। गौरैया ने वह पानी पी लिया और उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक आ गई। उसी पल से दोनों के बीच एक अनोखी मित्रता का आरंभ हुआ। गौरैया ने ऊंट से पूछा, तुम हर दिन इतनी दूर क्यों चलते हो? ऊंट मुस्कुराया और बोला, मेरा सफर जीवन है। रेगिस्तान की रेत, दूर दूर तक फैला आकाश, यही मेरी दुनिया है। हर दिन मैं नए अनुभवों की तलाश में चलता हूं। गौरैया ने उत्साह से कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूं? मैं भी दुनिया देखना चाहती हूं। ऊंट ने सिर हिलाया और बोला, तुम्हारे पंख हैं, तुम उड़ सकती हो, और मेरे पास मजबूत पैर हैं, मैं चल सकता हूं। हम दोनों साथ चलें तो यह सफर और भी सुंदर हो जाएगा। इस प्रकार ऊंट और गौरैया की यात्रा शुरू हुई। ऊंट अपनी मंथर गति से चलता तो गौरैया कभी उसके सिर पर बैठ जाती, कभी पीठ पर तो कभी रेत पर उड़ती। दोनों ने मिलकर कई कठिनाइयों का सामना किया, कभी तेज गर्मी, कभी रेत का तूफान, कभी पानी की कमी, पर दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर हर मुश्किल को पार किया। एक दिन रास्ते में उन्हें एक घायल छिपकली मिली। गौरैया ने ऊंट से कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन झुकाकर छिपकली को अपनी छाया में शरण दी और गौरैया ने नजदीकी झाड़ी से कुछ बीज लाकर छिपकली को खिलाए। छिपकली धीरे धीरे स्वस्थ हो गई और मुस्कुराकर दोनों दोस्तों को धन्यवाद कहकर अपने रास्ते पर निकल गई। इस घटना ने ऊंट और गौरैया को सिखाया कि यात्रा में सबसे सुंदर चीज है दूसरों की मदद करना। एक शाम जब सूरज की आखिरी किरणें रेत पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं, गौरैया थोड़ी उदास हो गई। उसने ऊंट से कहा, तुम्हें कभी अकेलापन नहीं महसूस होता क्या? यह रेगिस्तान कितना शांत है। ऊंट ने धैर्य से जवाब दिया, कभी कभी हाँ, लेकिन जब कोई दोस्त साथ होता है तो सबसे सूना रास्ता भी खुशनुमा लगने लगता है। गौरैया मुस्कुरा दी, तुम सही कहते हो, दोस्ती ही सफर को खास बनाती है। उनकी यात्रा के दौरान दोनों ने कई नए अनुभव और सबक सीखे। गौरैया ने सीखा कि धैर्य और सहन शक्ति से बड़ी दूरी भी तय की जा सकती है, और ऊंट ने महसूस किया कि कभी कभी जीवन में हल्केपन और उत्साह की भी जरूरत होती है, जैसा कि गौरैया के पंखों में था। उन्होंने साथ मिलकर नए रास्ते खोजे, नए साथी बनाए और हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जिया। समय के साथ ऊंट और गौरैया की दोस्ती पूरे रेगिस्तान में मशहूर हो गई। सभी जानवर उनकी मिसाल देने लगे। ऊंट और गौरैया ने सबको यह सिखाया कि चाहे कोई कितना भी बड़ा या छोटा हो, मजबूत या नाजुक, सच्ची मित्रता और साथ से हर कठिनाई आसान हो जाती है। रेगिस्तान की ठंडी रात में जब तारे आकाश को सजाते, ऊंट और गौरैया एक दूसरे के पास बैठकर अपने सफर की कहानियां साझा करते। उनकी दोस्ती, उनका साथ और उनकी यात्रा इस बात की मिसाल बन गई कि जीवन का असली सुख एक दूसरे के साथ मिलकर सफर करना है। यही है ऊंट और गौरैया की यात्रा की कहानी, जहां धैर्य, उत्साह, मदद और सच्ची मित्रता का अनमोल पाठ मिलता है। मैं तो चला, अब तुम सब्सक्राइब करो, नहीं तो तुम्हारा मोबाइल हैंग हो जाएगा टाइम पे। सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो रात को तुम्हारे सपनों में मैं आकर डांस करूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हां, पानी पी लो। तुम थक गए होगे हंसते हंसते। और मस्त रहो भाइयों। बाय बाय।